मैं रविरंजन गुप्ता, सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। आज मैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बराबर पूछते रहता है। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैं बायोलॉजी का 2 पार्ट बना चुका हूँ, वो सेंटर फॉर यू के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटा पक्षी जो होता है वो हमिंग बर्ड होता है। ठीक है, जो सबसे छोटा पक्षी है उसका नाम क्या है? तो हमिंग बर्ड है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो अलीपुर। अलीपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और अगर पूछता है आपसे विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो वो क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है, तो किस में होता है? तो वो बकरी में होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? तो 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त कैसा विलयन है? तो क्षारीय विलयन है। ठीक है, रक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त कैसा विलयन है, तो क्षारीय विलयन है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है बराबर कि रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 7.4 होता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम होता है। ठीक है, तो जितना भी पुरुष में होता है उससे आधा लीटर कम महिला में होता है। नेक्स्ट है, रक्त का लगभग 60% भाग होता है, तो रक्त का लगभग 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो जो प्लाज्मा होता है उसमें जल का प्रतिशत क्या होता है? तो 90% होता है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन होता है, तो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है पके हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन। नेक्स्ट है, स्तनधारियों के लाल रक्त कण होता है, तो उभयअवतल होता है। ठीक है, स्तनधारियों में लाल रक्त कण कैसा होता है? तो उभयअवतल होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। बराबर ये रेलवे के क्वेश्चन में पूछा जाने वाला सवाल है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है, तो भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत और प्लीहा में होता है। ठीक है, किस में होता है? यकृत और प्लीहा में। नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल होता है, तो जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है, तो आरबीसी का जो कब्र कहा जाता है वो यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है हीमेटिन। ठीक है, हीमेटिन। नेक्स्ट है, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना किसका कार्य है? ये आरबीसी का कार्य है। ठीक है, आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रक्त होता है? तो रक्त क्षीणता होता है, जिसको एनीमिया भी कहते हैं। अधिकांश औरतों में ये बीमारी पाया जाता है, उन लोगों में एनीमिया बहुत हो जाता है।
नेक्स्ट है, सोते समय आरबीसी की मात्रा कितना हो जाती है, कितना कम हो जाता है, तो 5% कम हो जाता है। जब व्यक्ति सोया रहता है तो आरबीसी का मात्रा 5% कम हो जाता है। नेक्स्ट है, 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, तो 30% बढ़ जाती है। जब हम लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की मात्रा 30% बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या मापी जाती है, तो आरबीसी की जो संख्या मापी जाती है वो हीमोसाइटोमीटर द्वारा मापी जाती है। हीमोसाइटोमीटर द्वारा आरबीसी की मात्रा को हम लोग माप सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है तो 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ये प्रतिरोधक क्षमता हम लोग का बढ़ाता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोगों के संक्रमण से बचाना। नेक्स्ट, किस कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो डेंगू ज्वर में। ठीक है, डेंगू ज्वर जब होता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में बराबर पूछा जाने वाला सवाल है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो विटामिन के। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है, तो फाइब्रिनोजन। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में क्या अनिवार्य होता है, तो फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट, रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने। एंटीजन ए एवं एंटीजन स्मॉल ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी, यहाँ एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी जब आपस में मिलते हैं तो रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है और इसे कहते हैं अभिश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, यह सर्वदाता रक्त समूह है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं रहता है, तो जो सभी व्यक्ति को खून दे सकता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है, जो ओ क्या करता है, सभी को खून दे सकता है। और स्रावग्राता रक्त समूह है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो जो सभी से ले सकता है वो ए बी है, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट, आरएच फैक्टर रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर एवं बीनर ने की थी। और किस जानवर पे प्रयोग किया गया था, तो रिसस नामक बंदर में किया गया था। मनुष्य में भोजन का पाचन आरंभ होता है तो मुंह से होता है। ठीक है, मुंह से ही मनुष्य में भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम होता है, तो टाइलिन होता है। ठीक है, जो एंजाइम निकलता है उसको क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। नेक्स्ट, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं, तो पेप्सिन और रेनिन होता है। नेक्स्ट है, पेप्सिन प्रोटीन को खंडित का सरल पदार्थ पेप्टोन्स में बदल देता है, और रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसिनोनेजोन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकिसिनेट के रूप में बदल देता है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। ठीक है, बचपन में दूध का दांत कितना होता है, तो 26 होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है, तो इनामेल होता है। ठीक है, इनामेल क्या है, एक दांत का भाग है। नेक्स्ट है, लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो लार में 2 प्रकार के कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो टाइलिन और लाइसोजाइम। नेक्स्ट है, पित्तरस निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, यकृत से। नेक्स्ट है, पित्तरस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। नेक्स्ट, भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो छोटी आंत में होती है। कोई भी भोजन होता है उसका पाचन का क्रिया कहाँ पूर्ण होता है, तो छोटी आंत में। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, लीवर। यकृत का वजन कितना होता है, तो लीवर का वजन कितना होता है, तो 1.5 से 2 किलो का होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा
को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, तो यकृत करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कौन करता है? यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।